हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हमने प्रोराटा कर लिया, प्रोराटा के कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा आपके लिए, वो भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे 102 नंबर है क्वेश्चन आपकी नई वाली बुक का, उसमें थोड़ा अच्छा है, कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, वो डालेंगे। लेकिन आज मैं आपको पहले करा रहा हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो आओ फटाफट से इस छोटे से टॉपिक को समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है जी। आओ, तो बच्चों टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, अभी तक हम लोग जो शेयर्स इशू कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो शेयर इशू कर रहे थे वो किस में कर रहे थे? कैश में। हम शेयर इशू कर रहे थे, हमें पैसा मिल रहा था। लेकिन आज हम शेयर इशू कर रहे हैं किसके बदले में? सर हमने कुछ एसेट खरीदी है या किसी का चलता हुआ रनिंग बिजनेस, चलता हुआ मतलब वैसे नहीं, ठीक है भाई। आप काम कर रहे हो, अब आप कह रहे हो जी नहीं मैं तो अपना बिजनेस बंद करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, है ना। तो मैंने आपका जो रनिंग बिजनेस है उसको क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया है। तो उन केसेस में हम आपको क्या दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, आपसे बिजनेस खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हैं, ठीक है जी। या हम आपको शेयर दे रहे हैं किसके बदले में? किसी एसेट के बदले में। बात समझ में आई? तो उसको समझते हैं फटाफट क्या करते हैं, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी सबसे पहले कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो किस पे किए जाते हैं? पार पे और प्रीमियम पे। तो यहाँ भी पार और प्रीमियम पे ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम डिस्काउंट पे शेयर दे देंगे, नहीं, यहाँ पे भी किस पे देंगे? पार पे और प्रीमियम पे। बच्चों ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सेम टॉपिक आप पढ़ोगे कहाँ पे? डिवेंचर में भी। और इसका क्वेश्चन 3 नंबर का आता ही आता है, या तो डिवेंचर से या इससे, दोनों में से कहीं से भी आएगा, पर 3 नंबर का सेम टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर इसकी एंट्रीज क्या होंगी, ठीक है। इसमें हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, क्या करेंगे, वो समझते हैं। तो मैं आपको जैसे समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, वैसे ही समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? एसेट। तो एंट्री क्या होती है? सर सिंपल है, एसेट खरीदी है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट आ रही है, एसेट अकाउंट डेबिट। टू, हम तो कैश खरीदते थे तो कैश में, बैंक से तो बैंक में, नहीं उधार खरीदते थे तो जिससे खरीदे उसका नाम, यही था ना जी। तो बिल्कुल सेम वही एंट्री होगी बच्चों। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? एसेट परचेज, उधार कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। हम आपको पैसा नहीं दे रहे, ना ही आपसे मशीन ले रहे हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो पैसे के बदले में देंगे क्या? शेयर्स देंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर एंट्री किसकी, अगर एसेट खरीदेंगे तो क्या होगी वो समझिए पहले। मैंने आपसे सपोज मशीनरी खरीदी है, मशीनरी, तो मशीनरी खरीदी है तो डेबिट। टू, बच्चों नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? वेंडर, ठीक है। तो अपन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वेंडर, टू वेंडर, ठीक है। मशीनरी खरीदी किससे? वेंडर से। तो आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा टॉपिक कराऊंगा कि हमने कोई एसेट खरीदी और उसकी पेमेंट कैसे करिए? शेयर्स के थ्रू करिए, ठीक है जी। तो एक आराम से सिंपल सा एग्जाम्पल कि हमने मशीनरी खरीदी और वो भी कितने की खरीदी है? ₹2 लाख की, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट कितना? 2 लाख रुपए। क्लियर? ठीक है सर, ये तो एंट्री हो गई परचेज करने की। दूसरी एंट्री बताओ जी। वेंडर को क्या करना है? पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए इसको खत्म कर दो, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे भाई? वेंडर है लायबिलिटी। अगर मैं आपसे कोई सामान उधार खरीदता हूं तो जब तक आपका पैसा दे तो आप मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो जब मैं आपको पैसा दूंगा तो आपका जो नाम मैंने लिखा था उसको क्या कर दूंगा? खत्म। तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख से, ठीक है जी। बेटा अब यहां से आगे की कहानी ना ये समझो, आपको क्वेश्चन बताएगा, क्या बताएगा? कि हम शेयर पार पे दे रहे हैं या प्रीमियम पे दे रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम शेयर दे रहे हैं पार पे, एट पार, यानी कि 10 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं? 10 रुपए में दे रहे हैं। तो उस केस में एंट्री क्या होगी वो समझते हैं पहले, ठीक है जी। व्हेन इशू एट पार, तो लिख देता हूं इशू एट पार, शेयर्स इशू एट पार। बेटा ध्यान से समझो, मैं यहां पे निकाल रहा हूं। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, मेरे को आपको 2 लाख रुपए देने हैं,
कितने देने हैं 2 लाख, बट मैं आपको अभी दे के आ रहा हूँ 2 लाख रुपए नहीं दे रहा, मैं उसके बदले में 10 रुपए वाले शेयर दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ मैं आपको कितने शेयर दूंगा, एक शेयर कितने का 10 रुपए का, तो 2 लाख में मैं आपको कितने शेयर दूंगा। सर सिंपल सी बात है, 2 लाख रुपए के देने तो 2 लाख डिवाइडेड बाय जितने रुपए में आप शेयर दे रहे हो, 10 में दे रहे हो तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों कितने शेयर आ गए हमारे पास, 20,000 शेयर्स आ गए, हाँ है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, बिल्कुल सही। तो 20,000 शेयर दिए तो वेंडर को दे दो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। अब शेयर देंगे तो क्या बढ़ेगी, कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 10 के हिसाब से बच्चों 2 लाख रुपए। क्लियर। तो यहां पे अगर हम शेयर दे रहे हैं और वो भी किस पे दे रहे हैं, एट पार दे रहे हैं, तो कुछ नया नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन सर अगर प्रीमियम पे देंगे तो आओ समझा देता हूं, इफ इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, ध्यान से समझना। देखो सेम चीज है, वेंडर को पैसा कितना देना है, 2 लाख, भाई या तो ये एंट्री होगी या ये होगी, ठीक है, इन दोनों में कोई ये होगी, और लिख देता हूं लो, भाई या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कह दे कुछ कैश में दे दूं, कुछ बैंक से दे दूं, है ना, कुछ का बिल्स पेबल दे दूं, तो जैसे बोलेगा वैसे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे बाकी चीजों को, बट समझो यहाँ पे मेन कंसेप्ट समझा रहा हूँ अभी, है ना, उसको समझो। तो बेटा एंट्री क्या करोगे, सेम सर, वेंडर डेबिट, हाँ जी वेंडर डेबिट हो जाएगा, लो कितने से, 2 लाख रुपए देने वेंडर को, ठीक है। अब हमने जो दिए हैं ना इनको शेयर, जो दिए वो दिए हैं 25% प्रीमियम पे, है ना। तो बच्चों फिर नंबर ऑफ शेयर निकाल लो पहले, यही सेम, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है सर, कितने देने हैं, 2 लाख रुपए के देने हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 25% प्रीमियम, तो बच्चों 10 का 25% कितना, 2.5, है ना। तो मैं एक 10 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूं, अभी 12.5 में दे रहा हूं, 10 रुपए का शेयर कितने में दे रहा हूं, 12.5 में। तो यहाँ 12.5 कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 5 16,000 आ गया, ठीक है जी। तो हम देने वाले हैं 16,000 शेयर, ओके ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बस बेटा 16,000 शेयर देने हैं, तो शेयर हैं तो शेयर कैपिटल में जाएगा कितना, जितने की फेस वैल्यू है, ठीक है जी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ जी कितना, सर ये तो हम बता देंगे, अरे आपसे ही पूछा, बताओ जल्दी। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 16,000 पे, कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का, तो कितना जाएगा बच्चों जल्दी बताओ सर, 16,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 1,60,000, हाँ है ना। बाकी 2.5 रुपए का क्या है, प्रीमियम है, तो वो कहां चला जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में, बस खत्म। 16,000 पे 2.5 के हिसाब से, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी कि 40,000, खत्म। बेटा इस टॉपिक में बस इतना ही है और कुछ नहीं है, मेन टॉपिक में जो है ना इसमें यही है। और क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि भाई आपको जो वेंडर को पेमेंट करने, तो अगर नंबर ऑफ शेयर दे रखे, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, दे रखे तो डायरेक्ट एंट्री कर दो, नहीं दे रखे तो आपको निकालना पड़ेगा। और शेयर निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका, जितने रुपए बचे हैं, अगर इसमें से मैं 2 लाख में से 20,000 रुपए कैश दे देता तो कितने बचते, 180, तो मैं यहाँ पे 1,80,000 को 10 से डिवाइड करता तो कितने शेयर देता, 18,000। समझ में आ रही बात, सेम इधर भी, बस कितने शेयर देने वो निकाल लो। तो 10 रुपए के हिसाब से जितनी फेस वैल्यू उतना डाल देना कैपिटल में, उससे ऊपर है तो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। इस केस में ये होता है, बस क्लियर है जी। सर टॉपिक खत्म, नहीं टॉपिक अभी खत्म नहीं है, एक पार्ट खत्म है ना। अब मैं इसके भी 2 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, समझो, क्योंकि आप छोटा सा कंसेप्ट समझने में ज्यादा टाइम आपको लगेगा, बड़ी वीडियो है फिर आप हो सकता है ना पढ़ो, पर आप इसको समझो। दूसरी वाली क्लास में अगर हम कोई एसेट लायबिलिटी खरीदते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है ना, तो उसमें किस में डालेंगे किस में नहीं, वो चीजें सीखेंगे उस अगली वीडियो में, यानी कि कल वाली वीडियो में, ठीक है जी। अब कल की वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। आजकल व्यूज वगैरह तो ज्यादा नहीं आ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना।
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते। भाई कर दिया करो, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।